सुबह का पहला क्षण, एक नया जीवन, एक नया अवसर। लेकिन क्या हम इसे वैसे ही सहेजते हैं जैसे कोई कलाकार पहली रेखा खींचता है, या हम आंखें खोलते ही उस शहर की ओर देखते हैं जो दिन भर का विष बन जाता है? और साथ ही जानेंगे वो 3 साधन जो सुबह के पहले 10 मिनट में जीवन को पूर्ण शांति की ओर ले जा सकते हैं। सुबह उठते ही अगर आप सबसे पहले दूसरों की जिंदगी को देखने लगते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी सफलताएं, उनकी मुस्कानें, तो आप हर दिन खुद को एक अदृश्य दौड़ में धकेलते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो अभी जागा है वो सबसे कोमल अवस्था में होता है। उस पर जो पहला असर पड़ता है वो पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आपने उठते ही सोशल मीडिया खोला और देखा कोई विदेश में घूम रहा है, कोई नई कार ले आया है, कोई बड़ी नौकरी की तस्वीर डाल रहा है, तो आप अनजाने में खुद से यही कह रहे हैं, मेरे पास यह नहीं है। और यहीं से शुरू होता है तुलना, बेचैनी और आत्मग्लानि का जहर। आपका मन कहता है वो आगे है, मैं पीछे हूं। भले ही आप अमीर हों, भले ही आप स्वस्थ हों, लेकिन तुलना के इस जहर में सब खो जाता है। तुलना की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। मनुष्य जब किसी को हंसते देखता है तो भूल जाता है कि वो तस्वीर एक क्षण की है। उसमें छिपी हो सकती है उदासी, दिखावा या सिर्फ एक मुखौटा। लेकिन आपका मन उसे सच मान लेता है। फिर वही मन आपको आदेश देता है, तुम्हें भी कुछ करना है ताकि लोग तुम्हें भी देखें। और जब यही भावना सुबह के पहले क्षण में मन में भर जाती है तो सारा दिन इसी दौड़ में कटता है, खुद से दूर होकर दूसरों की मंजिल को अपना सपना मानकर। अगर सुबह की पहली नजर बाहर की दुनिया पर जाती है तो भीतर की शांति बिखरने लगती है। मन जो ध्यान में जाना चाहता था वह अब द्वंद्व में चला गया। मन जो प्रसन्न रहना चाहता था वह अब तुलना में उलझ गया। मन जो सिर्फ होना चाहता था वह अब कुछ बनने की दौड़ में फंस गया। यही वजह है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी सुबह का स्वागत अपनी आत्मा से नहीं किया। उन्होंने हर सुबह किसी और की जिंदगी देखकर शुरू की। अब सवाल है, तो फिर क्या करें? कैसे सुबह को इतना मजबूत बनाएं कि पूरा दिन ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मविश्वास से भरा रहे? उत्तर है सुबह के 3 सरल सूत्र। पहला, आंख खोलते ही मौन से मिलिए। कुछ मिनट तक सिर्फ सांसों को महसूस करें। न कोई आवाज, न कोई मोबाइल, सिर्फ भीतर की उपस्थिति। ये मौन आपकी आत्मा को आपकी ही ओर मोड़ता है। दूसरा, सूरज को देखिए, स्क्रीन को नहीं। सुबह की हल्की धूप आपकी चेतना को पोषित करती है। ये वो ऊर्जा है जो बिना शब्दों के आपको शांत करती है। सूरज से संवाद कीजिए, ये प्रकृति का पहला संदेश है, तुम जीवित हो। तीसरा, अपने आप से एक वादा कीजिए, हर सुबह एक वादा, आज मैं खुद से पीछे नहीं हटूंगा। ये वचन मन को दिशा देता है। हर सुबह पुनर्जन्म की तरह है। कल जो हुआ वो गया, आज जो है वो ही सच्चाई है। अगर आप हर सुबह को उत्सव की तरह देखना सीख लें तो तुलना, बेचैनी और लालच आपके मन से बाहर निकल जाएंगे। जो सुबह खुद से शुरू होती है वो दिन भर संतुलन से चलती है। जो सुबह दूसरों से शुरू होती है वो दिन भर अराजकता में डूबती है। अब आपसे एक प्रयोग, कल सुबह सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बिताइए। कोई फोन नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन। आप पाएंगे एक अजीब सी शांति भीतर जन्म ले रही है। वही शांति जो दुनिया से नहीं, आपके भीतर से आती है। एक मंत्र सुबह वही सफल होती है जो अपने भीतर की आवाज से शुरू होती है। हर चिंता, हर दुख, हर असंतुलन सुबह के पहले निर्णय में छिपा है। आज से इस फैसले को बदल दीजिए। सुबह आंख खोलते ही दुनिया नहीं, खुद को देखिए। आपका मन आपका मंदिर है। उसे सबसे पहले किसी और की तस्वीर से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से सजाइए। और तब आप पाएंगे जीवन वही है
जो भीतर शांति देता है, न कि बाहर की भीड़। चिंता की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। शायद कोई गलती जो हमने कल की थी, या कोई अवसर जो हमने खो दिया, और वो बीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले एक सोच, फिर एक पछतावा, और फिर एक न खत्म होने वाला अपराध बोध। बीते कल की चिंता हमेशा कहती है, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश वो दिन वापस आ पाता। लेकिन सच्चाई ये है, वो कल अब एक स्मृति मात्र है, और हम उसे जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमें अंदर से खा जाती है। बीते हुए कल में जीने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम आज को जी नहीं पाते। हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन हमारी आत्मा पीछे अटकी होती है। कई लोग सुबह उठते ही उस कॉल की याद करते हैं जो उन्होंने नहीं की, उस दोस्त को याद करते हैं जिसे उन्होंने खो दिया, या उस मौके को जब वे चुप रहे और कुछ कह न सके। वे खुद को बार बार दोषी मानते हैं, और यही आत्मग्लानि का जाल उन्हें इस कदर जकड़ लेता है कि वे आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप सच में सुख चाहते हैं, तो आपको एक बात समझनी होगी, कल बीत चुका है और वो अब आपकी नहीं है। हमेशा याद रखिए, हर सुबह एक अवसर है, एक शुद्ध सफा पन्ना जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। बीते कल की गलती एक अनुभव थी, वो सबक था जो आपको आज बेहतर बनाने के लिए आया था। तो क्यों ना आज से ये प्रण लें, मैं हर सुबह सिर्फ अपने आज को देखूंगा और कल को एक शिक्षक की तरह विदा करूंगा। बीते हुए कल की चिंता से निकलने के लिए दो शक्तिशाली उपाय हैं, ध्यान और क्षमा। जब आप सुबह उठें तो आंखें बंद कर कुछ मिनट अपने श्वास पर ध्यान दें। मन जब भी कल की गलती की ओर जाए, उसे जेंटली वापस लाएं। दूसरा है क्षमा। खुद को क्षमा करें, क्योंकि आप तब भी वही कर सकते थे जो आपकी समझ उस समय तक थी। जैसे जैसे आप खुद को माफ करते जाएंगे, बीते हुए कल का बोझ उतरता जाएगा, और जब वो बोझ उतर जाएगा, तभी आप महसूस करेंगे एक सच्ची आजादी, एक सच्चा चैन।